ओम सर्वेभ्यो नमः। मैं आज से आपको उपनिषदों का संदेश बताने जा रही हूँ। इस पुस्तक का संकलनकर्त्री डॉक्टर आचार्य साध्वी देवप्रिया है। इस पुस्तक को दिव्य प्रकाशन पतंजलि योगपीठ ने छाप दिया था। इस पुस्तक की भूमिका को देखेंगे। अपरा विद्या व परा विद्या अर्थात दृश्य अदृश्य, मूर्त व अमूर्त, सत्य एवं परम सत्य या अंतिम सत्य को समझने हेतु उपनिषदों का ज्ञान भारत की बहुत बड़ी विरासत है या सौगात है। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है। प्राचीन काल में शौनक नाम का एक जिज्ञासु हुआ। उसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। वह अंगिरा के पास शिष्टाचार पूर्वक पहुंचा और पूछने लगा, हे भगवान, किसके जानने से यह सब कुछ जाना जाता है? कस्मिन् भगवो विज्ञाति सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तस्मै स होवाच, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया यदक्षरमधिगम्यते। अंगिरा ने शौनक से कहा, ब्रह्मविद लोग यह कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए, परा तथा अपरा। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का ज्ञान अपरा विद्या है। जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान हो वह परा विद्या है। अपरा विद्या यानी साइंटिफिक नॉलेज को ईशोपनिषद में भी अविद्या तथा परा विद्या यानी स्पिरिचुअल नॉलेज को विद्या कहा गया है। ऋषियों ने जीवन व जगत के विश्वमय व विश्वातीत सत्य, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, विभूति, सुख व शांति से लेकर मुक्ति अर्थात दिव्यता व पूर्णता की प्राप्ति हेतु जो उपाय बनाए हैं उनका बहुत ही गंभीर वर्णन उपनिषदों में है। वेद एवं उपनिषदों के आधार पर ही जीवन के संदर्भ में तीन बातों या तीन सत्यों को मैं सर्वोपरि महत्व देता हूँ। एक अपने भीतर अर्थात स्वयं में तथा समष्टि में सब प्रकार की पूर्णता की अनुभूति करते हुए पूर्ण ज्ञान व पूर्ण निष्ठा से पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए पूर्ण कृतज्ञता के साथ अपने कर्तव्य का दिव्यता पूर्वक निर्वहन करते हुए अभ्युदय व निश्रेयस की प्राप्ति करना। अर्थात प्रत्येक कार्य को भगवान की पूजा मानकर भगवान का दिव्य यंत्र बनकर कर्म करना। यही उपनिषदों का मूल मंत्र है और आज भी हम जब भी
कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, इस मंत्र का उद्घोष अवश्य करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरी बात, सदा ब्रह्म भाव में जीना। इसे ही दूसरे शब्दों में उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, ऋषि चेतना या ब्रह्म चेतना में जीना भी कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक निर्भ्रांत यथार्थ बोध से युक्त सम्यक दृष्टिकोण या माइंड सेट है। इस ब्रह्म भाव या उच्च चेतना में जीने वाला व्यक्ति कभी अवसाद, दुख या किसी भी प्रकार की बाह्य या आंतरिक भौतिक या आध्यात्मिक दरिद्रता से ग्रस्त नहीं हो सकता। हम ज्ञान, विज्ञान, कुशलता व सर्वविध संपन्नता से युक्त मनुष्य, समाज, राष्ट्र व विश्व देखना चाहते हैं। साथ ही चारित्रिक देखना चाहते हैं, साथ ही चारित्रिक, आर्थिक व आपराधिक दोषों से मुक्त, सुखमय, शांतिमय व समृद्धिमय विश्व में जीना चाहते हैं। इसका एकमात्र उपाय उपनिषदों के संदेशों का अनुसरण है। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् एकत्वमनुपश्यतः आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति। स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। इन सभी मंत्रों या श्लोकों का मूल भावार्थ यही है कि हम सदा सर्वत्र सर्वात्मना अपने स्वरूप की स्मृति में रहते हुए ब्रह्म भाव में अवस्थित रहे। केनोपनिषद में उमा से जब इंद्र व अन्य देवताओं ने पूछा कि जीवन में विजय की महिमा या सफलता का राज या रहस्य क्या है, तो उमा ने बताया कि सब ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य एवं विजय के मूल में भगवान की ही शक्ति है। हर परिस्थिति में हमारी मनस्थिति में ब्रह्म भाव या भगवान की महिमा का ही ध्यान रहना चाहिए। ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकम् एवायं महिमेति। स ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा
एतद्विजये महीयत्वम् इति। ये केनोपनिषद का श्लोक है। अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई है। चारों तरफ इनकी विजय का ढंका पिट रहा है। वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है। ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परंतु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। यह भूल गए कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है। वे ऐसे देखने लगे जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। उमा ने कहा, यह यक्ष ब्रह्मा था। जो विजय है, जो महिमा है, वो ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं, ऐसा समझो। तब देवताओं को पता चला कि यह यक्ष तो ब्रह्मा था। इस आत्मभाव में जीते हुए राजा व प्रजा सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का दिव्यता से पालन करते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि किया करते थे तथा सब लोग सुखपूर्वक रहा करते थे। यही बात छांदोग्योपनिषद के ऋषियों व राजा अश्वपति की महान घोषणा से स्पष्ट होती है। न मे स्तेनो जनपदे न कधर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर न विद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतो। बृहदारण्यकोपनिषद। तीसरी बात, भावनात्मक दृष्टिकोण से भौतिक या दृश्य रूप में गुरु की तथा अदृश्य आध्यात्मिक रूप से भगवान का पूर्ण आश्रय या पूर्ण शरणागति में पूर्ण सुखमय, पूर्ण शांतिमय एवं पूर्ण आनंदमय जीवन जीना चाहिए। यह सत्य है कि सब ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि एवं ऐश्वर्य का मूल स्रोत तो सर्वविदा भगवान ही है। फिर भी मनुष्य अज्ञान व अहंकार का शिकार होकर भगवान का ही ये सर्वस्व है तथा भगवान ही हमारा सर्वस्व है, ये स्वीकार न करके अपने ज्ञान व ऐश्वर्य पर अविवेकपूर्ण अहंकार करता हुआ नानाविध दुख एवं अशांति में जीता है। भगवान की पूर्ण शरणागति में रहकर भगवान को ही केंद्र व परिधि बनाकर जो भगवत दिव्य जीवन होते हैं, उन्हीं को जीवन के पूर्ण सत्य का बोध होता है। वे ही व्यक्ति पूर्ण सफल व पूर्ण सुखी हो सकते हैं। भगवान की पूर्ण शरणागति में रहकर भगवान की प्रेरणा के अनुरूप भगवान के लिए ही जो पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए जीवन में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, सुविधा, भौतिक संबंध, भौतिक सफलता व साम्राज्य ये साध्य नहीं रह जाते, अपितु उनके लिए भगवान ही साध्य व आराध्य होते हैं। ये सत्ता व संपत्ति आदि उनके लिए भागवत प्रसाद, साधन या बायो प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं तथा
वे जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक परम ऐश्वर्य, परम सुख, निर्वाण या मुक्ति को जीते ही प्राप्त कर लेते हैं। उसके लिए वह ब्रह्म ही हमारा परम आलंबन है। एतदालंबन श्रेष्ठ मेतदालंबं परम, एतदालंबन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्योपसेचनं का इत्था वेद यत्र सः। मनसैवेदमात्तव्यं नेह नानास्ति किंचन, मृत्योः सा मृत्युं गच्छति यह इह नानेव पश्यति। ये सब कठोपनिषद का श्लोक है। इन बातों के विपरीत मिथ्या ज्ञान या अविवेक के कारण जो स्वयं में पूर्णता व दिव्यता का अनुभव ना करके अपने भीतर अपूर्णता, अधूरापन या न्यूनता का अनुभव करते हैं तथा बाहर की वस्तु या व्यक्ति आदि के द्वारा पूरा होना चाहते हैं, वे सदा दुखी व अशांत रहते हैं। दूसरी बात, जो ब्रह्म भाव या उच्च चेतना में नहीं जीते तथा बार बार अपनी निजता में लौटने का अभ्यास नहीं करते, वे बार बार निम्न चेतना में जीते हुए अनंत प्रकार के दुख व कष्ट भोगते रहते हैं तथा अज्ञान व अहंकार के कारण भगवान द्वारा प्रदत्त सर्वविधा सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं तथा जो गुरु या भगवान की शरणागति या आलंबन में नहीं जीते, वे बाहर के क्षणिक आश्रयों व आलंबनों को ही सर्वस्व मानकर उनके संयोग वियोग में अत्यंत दुखी होते रहते हैं। अतः जीवन में हम भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से सदा सुखमय, शांतिमय एवं समृद्धिमय जीवन जीना चाहते हैं तथा पूर्ण अभ्युदय व निश्रेयस प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदानुकूल आचरण करते हुए ऋषियों का अनुसरण करें तथा उपनिषदों के बताए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए दिव्य जीवन जिए। उपनिषद संदेश के प्रेरक प्रसंगों से आपको जीवन का सम्यक दृष्टिकोण अवश्य मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये लेखिका का अभिप्राय है, यानी भूमिका है। कल से हम एक एक प्रत्येक उपनिषद को विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे। शुभमस्तु। ओम